करिया आर ना करिए माने आशा श्री गुरु चरणे रति हे से उत्तमा गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश याते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश याते वेद गाय जहाँ चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोके नाथ लोके राजीवाना प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया प्रभु पाद करो दया देहो मोरे पद छाया गुरुदेव करो दया देहो मोरे पद छाया तुया पैदे लईनु सरानु जयो गुरुदेवा जयो गुरुदेवा गुरुदेवा जयो गुरुदेवा जयो जयो प्रभुपाद 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 बोलो गुरु महाराज की जय वैष्णव वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंद जय कौन सा गुरुदेव गुरुदेव गा तो दिया वैष्णव सॉन्ग है कौन सा करोगे वही वैष्णव ठाकुर नहीं बार करुणा करो वैष्णव गोसाई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई भक्ता पावन तुमा मेन खेओ नाई भक्त पावन
कारे निकट गेले पाप दूर जाए कारे निकट गेले पाप दूर जाए हे मन दयालो प्रभु केवा को थपाए गंगारा परहर्ष हेले पश्चाते पावाना क्षणा पवित्र कर ऐसो मार्गोना हरिस्ताने नाम सारे हरि नाम तुम्हारे स्थाने आप राधे नाहि कहना तुम्हारा है सदा गोविंदा विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण प्रति जन्म करती आशा चरणे लगूरी नरोत्तम करो दया अपनार गोरी नरोत्तम करो दया अपनार गोरी हे वार करुणा करो वैष्णव गोसाई बोलो वैष्णव ठाकुर की जय। वो लिखो ना श्री देना में चैतन्य जीवित कहाँ पे मिलेगा? कौन सा है? वो है नहीं, वो कौन सा है? चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवित हाँ ये वाला कौन सा पेज नंबर है? गुरु महाराज गा रहे थे सुबह। आप इसमें निकालो ये वाला ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवित दया कोरी
विधायकारी श्री कृष्ण चैतन्य गिरिवेदायकारी स्वे पार्षद स्वे धाम सह अवतारी स्वे पार्षद धाम से अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान सिखाए शरणागति भगतेर प्राण सिखाया शरणागति भगतेर प्राण तेन आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वारण अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मार्ग कारेण स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार षडंग शरणागति आई बेजार तार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार रूप सनातन पदे दंते त्राणकारी भक्ति विनोद पड़े दुपद धारी कादिया कादिया भले अमिता धाम शिखाए शरणागति करहे ओ राम
की जय। राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज की जय। राधा रानी की जय। मुनिंद वृंद वादिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करे शशि हमा कृपा कटाक्ष बाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपे स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रवारुणाग्रि कोमल वराभयस्फुट करे प्रभूत संपदालय कदा करे जैसे हम कृपा कटाक्ष भाजनम अलंग रंग मंगल प्रसन्न वाम सावेद्रमां से संभ्रम दिगंत वाण पातने निरंतरं वशीकृता प्रतीति नंदनंदने कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित सुवर्ण चांपकं प्रदीप्त गौर विग्रह मुख प्रभापरासुकोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरक चकोर शावलोचन कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम मधुर मदातियोवरे प्रमोद गान मंडित प्रियानुराग रंजित कला विलास पंडित अनन्य गान कुंज राज काम के कोविद कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाथ बाबजी हार भूषते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनि प्रसंग मंगहाश जोड़ कोण सौख्य सागरे कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल वाल वल्लरी करंग राम दौलते लताग्रलास्य लोलनी लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रित कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण माल कांचिता तिरेक कामुकंटके त्रिसूत्र मंगली गुणा तिरत्न दीप्ति दीप्ति सरोल नील कुंतला प्रसून गुच्छ कुंभित कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम अम्बरे कलाम्बरान पुष्प मेघनागुनि प्रसन्न रत्न किंकरी कलाप माधवांजुल करेंद्र चूड़दांडिका वरो सौम्र गौरुके कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजुलो पुरावृक्ष समाज राज हंस वंश निकवणाति गौरव बिलोल विलंब चारु चंक्रम कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नाम्य काकरार्चित हिमाद्र पुलोम जप विरचिता वरापदे अपार शीघ्र तेज सतपदांगुली नख कदा करे
शशीयम कृपा कटाक्ष भाजनम महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शास्त्रेश्वरी रमेश्वरी जमेश्वरी प्रमोदकारेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशाम्य भानुनन्दनि करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनं भवेत् तदेव सञ्चिताप्तिरूपकर्मनाशिनं भवेत् तदा ब्रजेन्द्रसूनु मण्डला प्रवेशनं कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्ष भाजनं। बोलो राधा रानी की जय, राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज की जय। आज शीला भक्ति रक्षक स्वामी महाराज है, भक्ति रक्षक, हाँ स्वामी महाराज, उनका आज अपीयरेंस डे है, तो हम 2 मिनट उनको श्रद्धांजलि देंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु एच.एस. शीला श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर शीला AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी का आज अपीयरेंस डे है, तो ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, थोड़ा सा गुरु महाराज का सुना था, तो वही हम थोड़ा सा एक बार वो कर लेते हैं उसको। इनका नाम ही क्या है? भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी, मतलब जो जिन्होंने क्या किया, भक्ति की रक्षा करने के लिए जो आए। उसमें बता रहे थे गुरुदेव कि जिस तरह से जब चेतन महाप्रभु आए थे तो अकेले नहीं आए थे, उनके परिकर उनके साथ में आए थे। तो उसी तरह से जब श्रीला प्रभुपाद, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी जब आए थे इस धराधाम पे, तो उनके साथ उनके परिकर भी आए। उन्हीं परिकर में श्रीला AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी, श्रीला भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी, सब क्या है, उन्हीं के परिकर हैं। तो इसमें बता रहे थे कि इनका जो जैसे हमेशा हम पढ़ते हैं ना, हर जो शास्त्र है उनका सार क्या होता है कि 3 चीज़ों को जानना, संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है। सबसे पहले भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, फिर उसके बाद हमें पाना क्या है, वो हमारा प्रयोजन है। उस पाने की जो प्रोसेस है, जो भक्ति साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस है वो क्या है, अभिधेय है। तो गुरुदेव बता रहे थे उसी तरह से यहाँ पे जो संबंध जिन्होंने स्थापित किया है वो कौन है? श्रीला भक्तिवेदांत श्रीला AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। स्वामी प्रभुपाद ने विदेशों में जाके और सब जगह जाके उन्होंने क्या किया, कृष्ण के साथ हमारा संबंध जो है स्थापित किया। उन्होंने बताया कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और कृष्ण के साथ हमारे संबंध को स्थापित किया कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कृष्णा, वी आर द फ्रेगमेंट ऑफ द कृष्णा, सो वी हैव टू अचीव द कृष्णा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस संबंध को स्थापित किया। और फिर उसका जो प्रयोजन है कि हमें प्राप्त क्या करना है, वो हमें कैसे, जैसे हमारे जो परम गुरुदेव क्या बताते हैं, हमें क्या प्राप्त करना है, राधा दास्य भाव हमें प्राप्त करना है। तो कहते हैं ना, जब तक हम अपना एम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम कितना भी कर ले, हम गलत रास्ते में भटकते रहेंगे। कितना भी हम उसमें कितना भी हमने परिश्रम किया, वो केवल श्रम व्यर्थ ही गया। तो हमें एम डिसाइड करना है, तो वो एम हमें किसने दिया? श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने, कि हमें क्या चाहिए, राधा दासी भाव। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे ना, गोवर्धन से कुछ नहीं मांगना है। वो कहते थे गोवर्धन से, गोवर्धन के अलावा कुछ नहीं मांगना। गोवर्धन से हमें सिर्फ गोवर्धन को ही मांगना है, बाकी हमें उसके अलावा कुछ नहीं मांगना, मतलब हमें तो मांगना भी नहीं आता। तो हमें जो एम हमें क्या दिया, राधा दास्य भाव, कुछ नहीं। हम हमारी जो सारी प्रार्थना है, सबका जो मकसद है वो क्या होना चाहिए कि हमें राधा रानी की जो सखियाँ हैं, जो मंजरी हैं, जो किंकरी हैं, उनका दासत्व प्राप्त हो। जब हम उनका दासत्व प्राप्त करेंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अदरवाइज तो हम देखते हैं कि
जो स्वयं भगवान के वक्षस्थल पे रहती है, उसको भी क्या किया हुआ, ब्रजलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो अपना जो ऐश्वर्य वाला भाव है उसको छोड़ नहीं पाई। उसके लिए जो गोपियों का जो दास्य भाव प्राप्त करना था वो उसको अपना नहीं पाई, हाँ अपना नहीं पाएंगे उस, हाँ, तो इसीलिए उनको वो अभी भी क्या कर रही हैं, वेलवन में तपस्या कर रही हैं। तो इसलिए जब तक हम किंकरियों का दास्य भाव, कि हम किंकरी के दास हैं, उनके अनुगत्य में जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये प्रयोजन हमें श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने बताया। और अभी देख कि अब उसका प्रोसेस क्या है। अगर हमें प्रयोजन भी पता है, हमारा एम हमें पता है, लेकिन हमें पता नहीं उस एम तक हमें जाना कैसे है ना। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी यदि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यदि हमने डिसाइड कर लिया मुझे IAS बनना है, लेकिन अब मैं उसके लिए करूँ क्या, प्रोसेस ही नहीं पता, तो क्या है, नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसेस तो पता होना चाहिए, वो मेन है। तो वो क्या है, वो प्रोसेस जो है वो हमें किसने बताया, श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी। तो इसलिए उनका नाम क्या है, भक्ति रक्षक। इसमें बता रहे थे गुरुदेव कि उनकी ग्रंथ जो हम पढ़ेंगे ना, उनकी ग्रंथ में पूरा जो भक्ति का प्रोसेस है उन्होंने इतना अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि उसको पढ़ने से मतलब एक तो इतना शास्त्रीय भाषा इस तरह की होती है उनकी कि हर चीज़ को मतलब सारे शास्त्रों के जैसे जो सार होता है ना वो सब दिया होता है। तो और उसमें एक चीज़ बता रहे थे वो गुरुदेव की जब श्रीला प्रभुपाद का श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब अपनी अंत्यलीला वो प्रकट कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने बोला कि उनको श्री रूप मंजरी पद सुनना है। तो किसी ने बोला कि उसका गला बहुत अच्छा है महाराज जी, वो सुनाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे गला नहीं देखना, मुझे कोई तान और उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो उससे सुनना है जो भाव से सुना है ना। अभी तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर भी यही होता है ना कि कोई वो बड़ा सुंदर कीर्तन करवाता है, बहुत सुंदर गाता है, उसका गला बहुत सुंदर है, हम अट्रैक्ट होते हैं उसमें, हम थोड़ा। लेकिन अगर किसी का गला अच्छा नहीं है लेकिन उसके अंदर भाव है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अभी तो मैं सारे, इसीलिए तो कहते हैं ना हमें वैष्णव सॉन्ग्स, प्रभु जी तो हमेशा कहते हैं वैष्णव सॉन्ग्स जो है ये गीति कुछ है, इसके सॉन्ग्स हमें पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि वैष्णवों ने लिखा है कभी ना कभी, हमारी तो जड़ बुद्धि है, भोग विलास में पड़े हुए हैं, अभी भोगों में मन चलता रहता है, लेकिन इनकी फिर हमारे ऊपर कृपा होगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तान और गले की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तो भाव देखना है। तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे किससे सुनना है, श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी से सुनना है। तो जो लास्ट उन्होंने जो भजन सुना था वो इनसे ही सुना था। तो इस तरह से उनके बारे में बताया था कि किस तरह से उनका भाव इतना उच्च भाव था। तो आज उनका अपीयरेंस डे है, तो हम यही प्रार्थना करें उनसे कि हमें भी अपना आशीर्वाद दें, हमें भी अपना चरणों में स्थान दें, हमें भी वो अभिलाषा दें कि हम भी इस भाव को जो वो देना चाह रहे थे वो हम उसे प्राप्त कर सकें। हरि बोल। एक बार श्री रूप मंजरी पद गाना है क्या? श्री रूप मंजरी पद। श्री रूप मंजरी राम मिल गया प्रभु जी? कौन से नंबर पे है? मैं तो अच्छा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इसमें निकाल के दे दो। कभी बोलो ना याद तुम्हारी लटों, तेरा नाम में साँझ सवेरे, राधा रमन मेरे, अपने आंचल की छाया में। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद
धन से मोर आभरण से मोर जीवने रजीवन से मोर रस निधि से मोर वांछा सिद्धि से मोर वेदेर धराम से व्रत से तप से मोर मंत्र जप से मोर धराम करामा अनुकूल हादेवी से पदे हाई सिद्धि निरखी वेदोई नाने निरखी वेदो से रूप माधुरी राशि प्राण को बला शशि प्रफुल्लित हमें निज देने हुआ दर्शन घर ले जा रहे चिरदिन तापेत जीवाना हा प्रभु करु दया देव मोरे पद छया नरोत्तम लैलु शराना जयो नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा अहो श्री रूप मंजरी के श्री चरण कमल ही मेरे एकमात्र संपत्ति हैं। ये अपने नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं रूप मंजरी मतलब रूप गोस्वामी, उनके चरण कमल ही मेरी एकमात्र संपत्ति हैं। उनकी सेवा ही मेरा भजन पूजन है। वे ही मेरे प्राणधन स्वरूप आभूषण स्वरूप तथा मेरे जीवन के भी जीवन स्वरूप हैं। वे ही मेरे रस निधि हैं। उनकी सेवा ही मेरे लिए वांछित है तथा वे ही मेरे लिए वेदों का धर्म स्वरूप है। उनकी सेवा ही मेरा व्रत तप जप तथा समस्त प्रकार के धर्म कर्म स्वरूप है। वही हम जो भी बात कर रहे थे ना, किंकरियों का दास भाग हुई। जब भाग्य मेरे अनुकूल होगा तब उन श्री चरण कमलों में मेरी सिद्धि होगी तथा मैं अपने दोनों नेत्रों से उनका दर्शन करूंगा। उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होते ही नील कमल प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी दिन रात प्रफुल्लित अर्थात आनंदित होता रहूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, हे श्री रूप गोस्वामी, आपके आदर्शन मतलब आपके विरह रूपी सर्प के तीव्र विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है, जिससे मेरे प्राण चिरकाल से छटपटा रहे हैं। अतः आप कृपा कर मुझे अपने श्री चरण कमलों की छाया प्रदान कीजिए, अर्थात अपने श्री चरण कमलों में स्थान प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। बोलो नरोत्तम दास ठाकुर की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी की जय। गुरुदेव कह रहे थे कि उनको जो नाम मिला है ना, शिला भक्ति श्रीधर महाराज जी अपने गुरुदेव जो है
कह रहे हैं कि ना जो ये नाम है ना श्रीधर, तो पहले संन्यास मुश्किल से मिलता था, इजीली नहीं मिलता था, और ये नाम है ना जो श्रीधर, ये किसी को देते नहीं थे, मतलब वो गुरुदेव उनके परम गुरुदेव वगैरह ना ये नाम देते नहीं थे किसी को भी ना, क्योंकि ये शिला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी को दिया था, लेकिन मतलब गुरुदेव को मिल गया। आज बोलो श्री नंदनाष्टकम की जय। नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम शुचारु वक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं शुचाचितांग चंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम सुदीर्घनेत्र पंकजम शिखीशिकाण्डमूर्धजम अनांगे कोटिमोहनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददान्ते पंकितं नमाबुधान्तचिङ्कणं नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम करेणुवेणुरञ्जितं गतिकरेन्द्रगञ्जितं प्रफुल्लदीप्तशोभिनं नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम त्रिभंगदेह सौन्दरं नखदुति सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम सुगंध अंग सौरभं भूविराजि कौस्तुभं स्तोत्रवाच्यलाच्छिनं नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम वृंदावन सुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगात्रमोचनं नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम वृजांगना सुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्यमानप्रोभिनं नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम श्रीनंदनंदनाष्टकं पठेत ये श्रद्धान्विता तरेन्द्रवादिदोस्तरं लभेतदग्रयोगं नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम
नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। बोलो श्री नंदनाष्टकम की जय। राधा श्याम जय जय राधे। कोई अष्टकम और पढ़े अभी? वो कर लो, दो कथा नहीं करना। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत स्वामी सीता महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हित की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद सभी वैष्णव आचार्य वर्ग, जय नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जय नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति रक्षा सदा गोस्वामी महाराज जी और हमारे मेंटर सुखपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूँ और उनसे भी यही की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो इसका जो दामोदर अष्टकम है उसका तीसरा श्लोक हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लासों में। तो उसमें था इति द्रक स्वलीला वीरानंद कुंडे। वो भगवान की लीलाएं जो क्या कर रही हैं, आनंद प्रदान कर रही हैं। किसको? ब्रजवासियों। स्वघोषम निमज्जनतम आख्याम पयंतम तदेषु तज्ञेषु भक्ति जितव्यम प्रेरणा प्रेमतस्तिम सता वृत्ति बंदे। तो यहाँ पर जो सतव्रत मुनि है वो कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण किसको आनंद प्रदान कर रहे हैं? जो भगवान से प्रेम करते हैं। देखिए इस संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार में क्या है? सिर्फ काम है। यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है कि जो मनुष्य इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जो उसकी इंद्र तृप्ति की पूर्ति में लगा हुआ है। लेकिन जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का जो आनंद ले रहे हैं, उनके अंदर कोई काम नहीं है। यदि पहले तो क्या है कि उनका प्रेम इतने उच्च लेवल का है, इतने उच्च लेवल का है कि बार बार भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो प्रकट होती है, लेकिन कोई भी ब्रजवासी उस चीज को नहीं मानता है। चाहे वो जब 6 दिन के थे तो पूतना का वध किया, तो पूतना का वध करने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद सक्टासुर है क्या था, उनका उद्धार करने, मतलब जितनी भी ऐश्वर्य वो दिखाया है कि बच्चे कह रहे हैं कि भाई ये छोटे से कान्हा ने ही सकट को पैर लगाया है, उससे उछल गया, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। ऐश्वर्य दिखा रहे हैं भगवान, लेकिन वो ऐश्वर्य को ब्रजवासी नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि उनके प्रेम के आगे वह ऐश्वर्य बहुत फीका है। जब भगवान कृष्ण ने ब्रज छोड़ दिया उस समय मथुरा जाने में ऐसा नहीं है, लेकिन वो मथुरा नहीं जा रहे क्योंकि उनका प्रेम है। भगवान कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, और उस प्रेम में इतने ब्रजवासी वो हो रहे हैं कि डेली उनके बारे में, उनकी कथाएं, जो उनके साथ लीलाएं हुई हैं, उनका गान कर रहे हैं, उनको ध्यान कर रहे हैं। और कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि जब उद्धव जी भगवान ब्रज में जब उद्धव जी को भेजा तो किसी से पूछा उद्धव जी ने कि यशोदा मैया का घर कहाँ है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो पानी की नाली दिख रही है ना, इसके सारे सारे चले जाओ। ये ब्रज जो यशोदा मैया है उनके घर तक जा रही है और उनके आंसुओं से ये नाली बह रही है। तो जो भगवान के प्रति इतना प्रेम है, क्या यशोदा मैया मथुरा नहीं आ सकती थी? मथुरा ज्यादा दूर तो नहीं है, और मथुरा तो इवन नंद महाराज तो आते थे। नंद महाराज तो कंस का कर देने पहले आते थे,
लेकिन नहीं, कि जो उनका प्रेम है, भगवान ने कहा कि नहीं तुम्हें यहीं रहना है और मैं एक फिर वापस आऊंगा। इस चीज को उनके प्रेम के लिए, वहां जो प्रेम है, प्रेम सिर्फ और सिर्फ प्रेम का मतलब क्या है कि सामने वाले की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता है, वो प्रेम है। यहां पर क्या हो रहा है कि सामने वाले की कोई प्रसन्नता हो या नहीं हो, हमारी अपनी प्रसन्नता के लिए हम उसको प्रेम करते हैं। जैसे आज के टाइम पे जो यदि देखा जाए तो जो संतान है वो पिता को प्रेम कर रही है, पिता संतान को प्रेम कर रहा है, तो वहाँ इच्छाएं हैं कि भाई मेरा बच्चा बड़ा होकर के ये अफसर बन जाए, मेरा बच्चा बड़ा होकर के IAS बन जाए, IIT कर ले। तो ये उसकी खुद की इच्छा है, मैं तो नहीं कर पाया कि ये करे। तो अब इन चीजों को वहाँ क्या है कि वो प्रेम है ही नहीं, पेरेंट्स का संतान के प्रति प्रेम नहीं रहा ना, वहाँ क्या हो गई, इच्छा हो गई। और जो संतान है वो भी जब थोड़ा सा हो जाता है तो भाई देखे मेरे पेरेंट्स से पैसे आ रहे हैं या आ रहे हैं तो ठीक है, मैं अपना, वो प्रेम जता रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल प्रेम है वो कह रहे हैं कि दूसरे की प्रसन्नता के लिए किया हुआ काम। मतलब यदि प्रेम है तो भगवान कृष्ण और जो गोपियों का प्रेम है, उन्होंने जब बंसी बजाई, गोपियां पहुंच गई और फिर भगवान खुद कह रहे हैं चले जाओ यहां से, क्यों आए हो तुम। लेकिन फिर वो क्या कह रही है गोपियां, नहीं, आपने यदि एक बार बुलाया है तो हम, आपसे बड़ा तो कोई पति नहीं है। पति मतलब क्या होता है, मालिक। पति और पत्नी की बात होती है, पति जिसका वो मालिक है, तो आपसे बड़ा तो कोई मालिक ही नहीं है। वो तो इस शरीर के मालिक हैं, जो जिनको हम छोड़ के आए हैं वो तो इस शरीर के मालिक हैं। जिनके जो परम आत्मा है, जो इस आत्माओं की परम है, वो कौन है, भगवान कृष्ण। तो ये सब चीजें जब वो कह रहे हैं तो वो गोपियों, ब्रजवासियों का प्रेम है। अब देखो सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चानम वेणे हम बारेशाद पीहा इदंते बापुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याभिरास्तम के मने। कह रहे हैं कि हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं। देखिए जो भगवान कृष्ण है, जैसे यदि कोई मनुष्य देवताओं के पास जा रहा है, बताया कि एक तो कृष्ण को भज रहा है और एक किसी देव को भज रहा है। वैसे भी देखें तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं कि जब आप देवताओं की पूजा कर रहे हो तो वो मेरी ही पूजा कर रहे हो, लेकिन वो पूजा क्या है, अविधि पूर्वकम। और भगवान ने उन सब देवों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। अब जो जिस डिपार्टमेंट का मालिक है वो चीज तो दे सकता है, चलो ठीक, वो भी ऐसे नहीं दे सकता बिना भगवान की मर्जी के, वो तो सिर्फ उस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। जैसे अपन इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं कि भाई तुम एक डिपार्टमेंट के हेड हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कॉलेज को सब वो चला रहा है, नहीं, वो एक डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को भी बिना जो मालिक है, बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी आज्ञा के उसको भी नहीं चला सकता। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो देवता हैं वो भगवान ने उन सभी को एक एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि वो जो मनुष्य है वो उनकी सेवा में लगा हुआ है। लेकिन जो कृष्ण हैं वो तो सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, सभी प्रकार के वर। देखिए भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता, कि हे अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो। अब यहाँ पर देखने को हमें मिलता है कि यार ये तो इतने दिन से भक्ति कर रहा है लेकिन तो कष्ट ज्यादा भोग रहा है। ये चीज सिर्फ एक वैसा जो आम आदमी जो एक मटेरियल वर्ल्ड में पूरी तरीके से फंसा हुआ है वो इस चीज को नहीं समझ सकता। कहते हैं ना कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त तो क्या सोच रहा है कि बढ़िया है, मेरे पाप कट रहे हैं, यदि कोई कष्ट मिल रहा है तो वो जितने भी, वैसे भी देखा जाए तो जो मनुष्य का कष्ट है, यदि मैं सोचता हूं कि मेरा ये बहुत बड़ा परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को कम करने के लिए दूसरों की परेशानी यदि अपन महसूस करने लग जाएं तो फिर वो परेशानी लगेगी नहीं। लेकिन जो भगवान कृष्ण है वो सभी प्रकार के बार, जैसे कोई कहता है ना भाई शादी नहीं हो रही तो शिव जी की पूजा कर लो, हमें यदि स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो सूर्यदेव की पूजा कर लो। ऐसे अलग अलग देवताओं को डिपार्टमेंट दिया हुआ है, लेकिन भगवान क्या है, सारे वरों को देने वाले हैं। जो भगवान कृष्ण को भज रहा है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो उसमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वहां पर। और वहां पर भी देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जब देवताओं की तुम बहुत सालों तक तपस्या करोगे तो तुच्छ सी चीज मिलेगी। इसका एग्जाम्पल है भागवत में हिरण्यकशिपु।
हिरण्यकशिपु ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन जब 60,000 वर्ष के बाद वो लौटा आया तो उसको क्या मिला? कितने दिन राज किया उसने? 5-7 साल, ज्यादा तो राज नहीं किया उसने। कहते ना प्रहलाद महाराज से जब ये वार्तालाप होती थी तो भगवान प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे, तो 5 वर्ष के थे तो 5 वर्ष ही तो राज किया उसने, लेकिन तपस्या कितनी की? और एक अजामिल जो मरते समय सिर्फ ऐसे ही नाम नहीं लिया, सिर्फ नामाभास, अपने पुत्र का नाम पुकारा नारायण नारायण, लेकिन भगवान के दूत आ गए। तो ये चीज है कि जो भगवान कृष्ण है वो सब प्रकार की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन वो ये जैसे हम कल बात कर रहे थे कि गोवर्धन की परिक्रमा जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? गोवर्धन से कुछ मांगना नहीं है कि हम ठगे जाएंगे। उसी तरीके से भगवान के पास जाने वाला यदि कुछ इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजें मांगेगा तो वो ठगा जाएगा। लेकिन उसमें भी भगवान कह रहे हैं, भगवान तो इतने दयालु हैं कि यदि कोई जीव मेरी सेवा करता है और मुझसे ऐसा वर मांगता है तो मैं उसको प्रदान उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार करता हूं। ऐसे नहीं है कि एक आदमी की क्वालिफिकेशन तो नहीं है और उसको राजा बना दिया, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि भैया जो उसने तो मांगा, भाई जो मांग रहा है उसकी बुद्धि तो अल्प बुद्धि है, लेकिन मैं जो दूंगा मैं उसके अनुसार नहीं दूंगा, उसके फायदे की चीज क्या है वो दूंगा। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, यहाँ सोचते हैं लोग कि यार मैं तो भगवान से ये चीज कर रहा था, ये मांग रहा था, सवामणि कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि भगवान के बजाय दूसरी जो देवता हैं उनमें जीव ज्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा है ना कि भाई अपन क्यों, एक तो इंसान वो है कि यार बहुत सेवा कर रहे हो तो वो हमारी इच्छा के अनुसार देगा, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा से जो मेरे फायदे की चीज है। मनुष्य तो उसमें खुश है ही नहीं ना। मनुष्य को क्या चाहिए? मेरी खुद की जो इच्छा है मुझे उसके अनुसार मिलना चाहिए, मैं सुख दुख तो मैं बाद में देख लूंगा। मेरा मन ये कर रहा है, मन कर रहा है, तो मन की जब बात में कर रहे हैं तो वो यदि इच्छा पूरी तो बाकी की दूसरी चीजें चाहे मेरे फायदे की हो चाहे नुकसान की हो। मन कर रहा है कि मुझे गुलाब जामुन खानी है आज, अब गुलाब जामुन खा ली सब। मन कर रहा था 2 खानी चाहिए थी लेकिन 5 खा ली, 4 खा ली। क्या हुआ? मन तो किया लेकिन फिर क्या हुआ? बीमार हो गए, वोमिटिंग हो गई, लूज मोशन हो गए। तो अब मन है ना, इस मन को तो बताया है, अपने आचार्य वर्ग बताते हैं कि इसको तो इसकी इच्छाएं माननी ही नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि भगवान कह रहे हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदि। भगवान ऐसा नहीं है, मोक्ष तो बहुत तुच्छ चीज है, बहुत छोटी चीज है। इसीलिए तो कह रहे हैं परम गुरुदेव, इसलिए कह रहे हैं कि भाई तुम गोवर्धन जा रहे हो तो कुछ मांगो मत, कुछ ज्यादा से ज्यादा मोक्ष मांग लेगा। लेकिन यदि मोक्ष भी मांग लिया तो वो भी क्या हो रहा है? ठग रहे हैं अपने आप को। ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रयास करना है। ये जो कार्तिक मास है इसमें भगवान की जो सेवा की जाती है उसका 1000 गुना फल मिलता है। और कुछ वैष्णवों की कृपा है, गुरु वर्गों की कृपा है कि हम ये थोड़ा प्रयास करते हैं कि शाम के टाइम में थोड़ा सा कीर्तन और थोड़ी सी कथा कर लें। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की साढ़े 8 बज गए यार, वो अटेंड करने का सोच रही थी ना, 8:30 बज गए। नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियोनुकुलाब्धभुवनम् परामृश्च मात्यन्ततो धृतगोप्या युगन्तन्मुनेत्रयुग्मं रजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातक्यनेत्रम्। मोस्वसकम्पतिरेखाङ्ककण्ठम् स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवदम्। स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वभूषणिमादत्तमाख्यापयन्तम्। तादृशेषु भक्तिर्जिते त्वम्।
प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न जनम वणेहं वरिषाद पिया इदं ते वरपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विराजतं कि मने इदं ते मुखाम्बोज अत्यन्त नीलै व्रतं कुन्तलै स्निग्ध रक्ते च गोप्या मोचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाभिमग्नम् कृपादृष्टिव्रश्चाति दीनं वदानु ग्रहाणेश मामज्ञमे दक्षिदशा कुबेरात्मजौ बद्धमूते भयद्वत् त्वया मुचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमा भक्तिं स्वेकां मे प्रयच्छ नमो शीघ्रो मे अस्ति दामोदरेहा नमस्ते स्तुदामे स्वरोदितिदामे त्वदीयोदरायाथ विश्वशदामे नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama
दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय हो राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय हो प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री गुरु गोरानंद जी की जय। ओम विष्णुपाद भक्ति विधान गुरुदेव शुद्ध महाराज जी की जय। प्रभु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री परम सिद्धांत महाराज जी की जय। प्रभु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री नारायण